तो आप लोग डिसाइड करो, बताओ कि पहले क्या चला है, धम्मपद या बुद्धायन धम्मा? धम्मपद। पिछली बार तो धम्मपद चला था। तो आज हम ये वाली किताब चलाएं, बुद्ध और उनका धम्म, जिसके राइटर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। तो हम शुरुआत करते हैं बुद्धायन धम्मा से। अगर डेली हम लगातार कंटिन्यू इसको चलाएंगे तो जल्दी ख़त्म हो सकता है। ये वर्षावास 4 महीने का है, ये बहुत ज़्यादा 2 महीने का, 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी। अगर 45 मिनट डेली हम लोग इसका वाचन करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले भगवान बुद्ध और उनका धम्म। इसके लेखक कौन है? परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। यह बाबा साहब की अंतिम किताब है। यह बाबा साहब की अंतिम किताब है, जब 1956 में इसको लिखे थे बाबा साहब। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर यानी कि बाबा साहब इसके लेखक हैं। बाबा साहब की डिग्रियां हैं MA, PhD, DSc, LLD, DLitt, बार एटला। अनुवादक है डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन। अनुवादक का मतलब होता है क्या? ट्रांसलेटर। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस किताब को अंग्रेजी में लिखा था। किस में लिखा था? इंग्लिश में लिखा था। इसका ट्रांसलेटर जो हैं वह हैं डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन। बहुत विद्वान हैं ये। विद्या वारिधि साहित्य वाचस्पति, संशोधक, संपादक प्रोफेसर डॉक्टर विमल कीर्ति हैं। बुद्ध भूमि प्रकाशन, नागपुर। समर्पण में बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि यो हवे धारो भिक्खु युंजति बुद्ध शासने सोमंगलोकं पभास्यते अभा मुत्तो व चंद्रमा। बाबा साहब समर्पण में लिख रहे हैं कि अगर जब कोई तरुण भिक्खु बुद्ध शासन की सेवा में रत हो जाता है तो वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस संसार को प्रकाशित करता है। बाबा साहब समर्पण में ही पहले पेज में ही ये लिखे हुए हैं इधर। हाँ, तो जब कोई तरुण भिक्षु बुद्ध शासन में रत होता है यानी कि प्रवज्जित होता है तो वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की भांति इस संसार को प्रकाशित करता है। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई तरुण यानी कि यंग अवस्था में कोई चीवर का सा वस्त्र धारण करता है तो वह एक बुजुर्ग की तुलना में ज़्यादा तेज़ से धम्म का प्रचार और प्रसार कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक एनर्जी रहती है। लेकिन जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है उसमें उतनी एनर्जी नहीं रहती है, वह उतना भ्रमण नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाशकीय आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक विश्वभूषण परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित द बुद्धा एंड हिज धम्मा। इस महान ग्रंथ के हिंदी और मराठी में कई धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं द्वारा और व्यक्तियों द्वारा अनेक संस्करण प्रकाशित किए गए हैं। हमारे बुद्ध भूमि प्रकाशन द्वारा इस महान धम्म ग्रंथ का प्रथम संस्करण हिंदी में प्रकाशित करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। यह हमारा सौभाग्य है कि ऐसा हम मानते हैं। बौद्ध दर्शन और हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान परम आदरणीय डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी द्वारा अनुदित इस अमर साहित्य कृति को हमारे प्रकाशन के पाठकों के सन्मुख विनम्रता से रखते हुए हमें परम संतोष हो रहा है। सोने की असलियत साबित होने के लिए उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता। सोने की तुलना, देखो यहाँ कहा गया कि सोने की असलियत साबित होने के लिए उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना। अगर वह अग्नि से नहीं गुजरेगा तो कैसे पता? जब अग्नि में अगर नकली सोना डाला जाता तो कलर चेंज हो जाता, बता देता है कि नकली होगा या असली होगा। तो सोने की असलियत साबित होने के लिए उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। उसी तरह सागर के समान विशाल बौद्ध साहित्य का गंभीर अध्ययन, चिंतन और मनन करने के बाद परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि में भगवान बुद्ध के जो वचन बुद्धि संगत, तर्क संगत, व्यवहारिक और नीति संगत थे उसी को बुद्ध वचन मानकर उन्होंने इस अद्वितीय धर्म ग्रंथ की रचना की। इस टॉपिक को ध्यान से सुनो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि में भगवान बुद्ध के जो वचन बुद्धि संगत थे, बाबा साहब ने उन वचनों को इसमें नहीं समेटा जिस पे तर्क करने से हम लोग फंस सकते हैं। तो उन्होंने उन्हीं बातों को इसमें लिखा है जो क्या है, बुद्धि संगत हैं, तर्क संगत हैं, व्यवहारिक हैं और नैतिक हैं। उन विचारों को बाबा साहब अम्बेडकर ने इसमें बुद्धायन धम्मा में, त्रिपिटक तो बहुत बड़ा है। त्रिपिटक क्या है? धम्मपद ने आपने देखा होगा, पिछली बार पढ़े थे, धम्मपद में बहुत सी ऐसी बातें आती थी जो हमारे तर्क में
नहीं आती थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ वही बातें इसमें संजोहित किया है जो बातें धम्म संगत हों, तर्क संगत हों, बुद्धि संगत हों और नैतिकता पे हों। तो उन्हीं बातों को बाबा साहब इसमें लिखे हैं, बाकी चीज़ें नहीं लिखे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1956 में बुद्ध धम्म का स्वीकार किया और लाखों लोगों को धम्म की दीक्षा दी। उन्होंने इस देश में भ्रष्टाचार मुक्त, शोषण मुक्त और प्रगतिशील समाज क्रांति का बिगुल बजा दिया। इस क्रांति को सफल बनाने के लिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं का अनमोल नजराना दिया है। कितनी प्रतिज्ञा हैं? 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने हमको दिया है, लेकिन बहुत ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिज्ञाओं को फॉलो करते हैं। जब हम घूमते हैं, समाज में निकलते, तब एहसास होता है कितने लोग ऐसे होंगे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिज्ञाओं को फॉलो करने वाले हैं। इस क्रांति को सफल बनाने के लिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं का अनमोल नजराना दिया है भारतीय संविधान की। वो चाहते थे कि जो हमारा समाज है, जहाँ से हम निकल के आए हैं, हमारा समाज वहाँ ना फंसे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर इन 22 प्रतिज्ञाओं को लाया। नहीं तो ये क्या करेगा, पुरानी संस्कृति भी पकड़ के चलेगा और जो हम दे रहे हैं ये इसको भी लेकर चलेगा। तो बाबा साहब पूरी तरह से चाहते थे कि जिस व्यवस्था से हम लोग जिस व्यवस्था से निकल गया, उस व्यवस्था को हमारे लोग पूरी तरह से छोड़ दें। इसलिए वो 22 प्रतिज्ञा रखते हैं, बाकी उनका रखने का और कोई उद्देश्य नहीं था। आज वो 22 प्रतिज्ञा जब किसी मंच से बोली जाती है तो समाज में या देश में अशांति फैलती है। क्या फैलती है? तो दूसरा समाज ये कहता है कि उन्होंने हमारे भगवान को गाली दे दिया। इसमें कहीं गाली जैसा कोई शब्द नहीं। भाई हमारी इच्छा है, फ्रीडम है, लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी हमारा देश है, हमारी मर्जी, हम माने या अब कौन होते हैं आप जो ज़बरदस्ती हमसे मनवाओगे। बाबा साहब ने हमको इतनी फ्रीडम दिया कि हम चाहें तो माने, ना चाहें तो ना माने। उन्होंने हमें पूरी आज़ादी दे दिया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका का जो स्थान भारतीय संविधान के लिए है, वही बौद्ध धर्म में 22 प्रतिज्ञाओं का है। बौद्ध धर्म में 22 प्रतिज्ञाओं का है। इसे अपने जीवन में कार्यान्वित करने में ही भ्रष्टाचार मुक्त, शोषण मुक्त और प्रगतिशील समाज का निर्माण हो सकेगा। यह 22 प्रतिज्ञाएं बुद्ध धर्म का मैनिफेस्टो हैं। इनकी अनदेखी करके खुद को बौद्ध कहलाना केवल बेईमानी होगी। इस 22 प्रतिज्ञाओं को मानने वाला ही व्यक्ति बौद्ध कहलाएगा, और जो नहीं मानेगा वो नहीं कहलाएगा। कितना भी चिल्लाए कि हम बुद्धिस्ट हैं, ये हैं, अम्बेडकराइज हैं, नहीं कहलाएगा। धम्म क्रांति को आगे ले जाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि केवल इसी से ही बाबा साहब अम्बेडकर को अभिप्रेत धम्म क्रांति सफल हो सकती है, जिससे मानव समाज की प्रगति और शांति का सपना साकार हो सकता है। हम प्रबुद्ध पाठकों को बड़ी विनम्रता से कहना चाहते हैं कि बुद्ध भूमि प्रकाशन की किताबों से जो सहयोग राशि प्राप्त होती है, उसके द्वारा हम राहुल बाल सदन नाम का अनाथालय विगत 33 वर्षों से चला रहे हैं। यहाँ अनाथ लड़के और लड़कियाँ उचित शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है। इससे उन्हें नेक इंसान बनकर अपने पैरों पर खड़ा होने का बल मिलता है। बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान बुद्ध भूमि खैरी जानते हैं क्या आप लोग? खैरी और बुद्ध भूमि प्रकाशन के स्पृष्टा बौद्ध आंदोलन के प्रणेता तेजस्वी धम्म पुरुष और हमारे दीप स्तंभ परम आदरणीय डॉक्टर भदंत सावंगी मेधंकर जी की पावन स्मृति में हम उन्हें नतमस्तक होकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनका जीवन एक धम्म दीप था जो हमारे लिए सदैव उज्ज्वल प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। दी कारपोरेट बॉडी ऑफ दी बुद्धा एजुकेशन फाउंडेशन ताइपेई ताइवान की धार्मिक संस्था ने आदरणीय भदंत मेधंकर जी के अनुरोध से ही हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में इस ग्रंथ को छपवाकर इसकी लाखों प्रतियों को जागतिक स्तर पर बिना मूल्य वितरण किया। ये जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ ये बिना मूल्य की है, इसका कोई मूल्य नहीं है। ये इसलिए छपवा के और ताइवान के लोगों ने छपवाया, बुद्धा एंड इस धम्मा, और उन्होंने फ्री में इसमें लिख दिया जाता है कि यह पुस्तक बिना मूल्य के वितरण करने हेतु है। इस पे कोई मूल्य नहीं लगेगा क्योंकि ये धर्म के प्रचार के लिए है। बुद्ध भूमि प्रकाशन की मंगल छाया समर्पित मानव सेवा के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा अहिल्या देवी होलकर पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय आयु विमलताई आले जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करने के लिए
हमारे पास कोई भी सशक्त शब्द नहीं है जिससे उनके उपकार और अपार स्नेह का हम सही बयान कर सकें। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि उनकी अमृत छाया और अपार स्नेह हमें मिलता रहे। हमारे स्नेही और बुद्ध भूमि प्रकाशन के शुभचिंतक आयु एक नाथ जी भैसारे का मौलिक सहयोग मिला, मैं उनका आभारी हूँ। प्रूफ ले जाने में रवि मेश्राम और प्रूफ रीडिंग में बाल सदन की बालिका सो गुनुप्रिया, चंद्र दर्शन भोयर, कुमारी रूपाली जामगढ़े, दिव्या ताईवाड़े, राहुल मेश्राम और सुश्री मुक्ता गजबीय आदि का सहयोग प्राप्त हुआ है। वे धन्यवाद के पात्र हैं। काशीनाथ मेश्राम प्रकाशक हैं। अब यह संस्करण इस महान ग्रंथ के अनुवादक परम पूज्य डॉक्टर भदंतानंद कौशल्यायन सन 1958 में थाईलैंड जाने के लिए मुंबई से कोलकाता जा रहे थे। सन 1958 में कब बाबा साहब एक्सपायर कब हुए थे? 56 में, 57, 58 यानी कि 2 साल बाद सन 1958 में थाईलैंड जाने के लिए मुंबई से कोलकाता जा रहे थे। मुंबई के रेलवे स्टेशन पर उन्हें द बुद्धा एंड हिज धम्मा की एक प्रति उपलब्ध कराई गई थी। कोलकाता पहुंचते पहुंचते उन्होंने उसे अधिकांश पढ़ डाला और अनुवाद आरंभ कर दिया। विश्व बौद्ध सम्मेलन के उत्सव के अनंत वे थाईलैंड में 2 महीने तक इस ग्रंथ का अनुवाद समाप्त करने की कामना से रुके थे। वहाँ महाधातु बैंकॉक के उनके स्नेही भिक्षु एवं सदग्रस्तों ने उनके निवास एवं भोजन आदि की समुचित व्यवस्था कर इस ग्रंथ के अनुवाद कार्य में हर तरह से सहायता की थी। अनुवाद का कार्य समाप्त कर वे बैंकॉक से जापान और बर्मा गए। वहाँ उनको पता चला कि जिस विद्यालंकार परिवेड़ कैलानिया श्रीलंका में वे 5 फरवरी सन 1928 में परिवेड़ाधिपति लुडुपोकुड़े धम्मानंद महास्तवीर से प्रवज्जा उपसंपदा प्राप्त कर पाली बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, अब उसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है और उन्हें हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे बर्मा से भारत आए एवं सन 1959 में जून महीने में श्रीलंका रवाना हो गए। इन पंक्तियों का लेखक भी उस समय उनके साथ गया था। सन 1957 में द बुद्धा एंड हिज धम्मा सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ तो भारत में ही नहीं बौद्ध देशों में भी इसकी कड़ी आलोचना हुई। क्या हुई? आलोचना समझ लो, निंदा। इस किताब की कहाँ उन्होंने ट्रांसलेट तो कर दिया, अब जहाँ जहाँ गई वहाँ इस किताब की क्या हुई? निंदा हुई। और उस समय लोगों में यह फैल गया कि डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो धम्म के विरोधी हैं। क्या हो गया? ये प्रचार होगा क्योंकि इनकी किताब से पता चल रहा है कि इन्होंने इसमें कहीं भी श्रद्धा जैसी कोई चीज़ डिकोड नहीं किया, नहीं लिखा है, इन्होंने अपने हिसाब से इस किताब को लिख दिया है। तो उस समय बहुत आलोचना हुई। लोग यहाँ तक कि कहने लगे थे कि इस पुस्तक में बुद्धिज्म नहीं है, अम्बेडकरिज्म है। क्या है? बुद्धिज्म नहीं है, अम्बेडकरिज्म है। बोधिसत्व तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मूल अंग्रेजी ग्रंथ में किसी भी प्रकार के फूट नोट्स या उदाहरण नहीं दिए थे। आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए प्राचीन ग्रंथों में से आधार खोजे गए। भंते जी ने श्रीलंका से मूल पाली संस्कृत ग्रंथों को देखकर फूट नोट्स तैयार किए। अब इसके अंग्रेजी अनुवाद तैयार कर अंग्रेजी संस्करण में जोड़े गए। इस प्रकार इस महान ग्रंथ की प्रामाणिकता सिद्ध हो गई। क्या हो गई? इसका जो प्रूफ था वो प्राचीन ग्रंथों से जब खोजा गया, पुरानी किताबों से खोजा गया, तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसमें लिखा था वह क्या हो गई? अप्रूफ हो गई। पहले जब उनको लगा कि शायद बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने हिसाब से लिख दिया तो उन्होंने आलोचना किया, इसकी निंदा की। लेकिन जब प्रमाण खोजा गया, प्रमाण मिला, तो उन्होंने कहा नहीं, ये ठीक है। सन 1960 में विश्वविद्यालय के अवकाश के दिनों में भंते जी भारत आए। भगवान बुद्ध और उनका धम्म की पांडुलिपि उनके साथ थी। वे मुंबई गए और उस समय में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आर भोले से कहा कि मैंने बाबा साहब के ग्रंथ का अनुवाद किया है, आप इसको छपवाने की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा इस अनुवाद को देखना होगा। भंते जी ने कहा
बाबा साहब की पुस्तक और भदंत आनंद कौशल्यायन जिसके अनुवादक हों उसे तीसरा कौन देख सकता है? या उन्होंने बड़ी बात कह दी। कौन, किसने कहा ये? भदंत। अध्यक्ष जी ने कहा कि भदंत ने कहा? देखो फिर से सुनो, भंते जी ने कहा कि बाबा साहब की पुस्तक और भदंत आनंद कौशल्यायन जिसके अनुवादक हैं उसे तीसरे को देखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ऐसा बताओ कितने मतलब कॉन्फिडेंस में कह दिया ये बात कि जिसके अनुवादक भदंत आनंद कौशल्यायन और राइटर, उसे तीसरे को देखने की जरूरत, क्योंकि तीसरा व्यक्ति उनसे ज़्यादा विद्वान नहीं है। तो वो देखकर क्या इसमें कमियां निकालेगा? यह उनका देखो कॉन्फिडेंस था। भोले साहब ने भंते जी की ओर देखा और मूल अंग्रेजी ग्रंथ को खोलकर कहा कि इस पृष्ठ को पढ़िए। इसी प्रकार 2-3 जगह से अनुवाद पढ़वा कर सुना और कहा कि मैं संतुष्ट हूँ, पुस्तक जल्दी छपेगी। इसका पहला हिंदी संस्करण सन 1961 में निकला, 1961। आप क्या बोलते हो 61 को? 61 हाँ, सन 1961 में निकला। गत वर्ष अगस्त में जब मैं ताइवान गया था तो द कॉर्पोरेट बॉडी ऑफ द बुद्धा एजुकेशनल फाउंडेशन ताइवान के पदाधिकारियों ने इसका हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण छपवाकर बिना मूल्य वितरित करने की इच्छा व्यक्त की थी। इस बार मैं जुलाई में ताइपेई गया और उन्हें दोनों पुस्तकें सौंप दी। मैं भारतीय बौद्ध की ओर से द कॉर्पोरेट बॉडी ऑफ द बुद्धा एजुकेशनल फाउंडेशन ताइवान का उनके इस पुण्यमय कार्य के लिए अत्यंत कृतज्ञ हूँ। अब 2 शब्द डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण ग्रंथों का, लेखों का, टिप्पणियों का और समय समय पर दिए गए वक्तव्यों का भारतीय समाज में और संसार के ऐसे किसी भी समाज में जहाँ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक असमानताएं हैं, समस्याएं हैं, गैर बराबरी है, वहाँ व्यवस्था परिवर्तन की दृष्टि से, क्रांतिकारी परिवर्तन की दृष्टि से बड़ा महत्व है। मानवतावादी, समतावादी ज्ञान का हर जगह और हर समय महत्व होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य की विचारों की प्रासंगिकता को सभी लोग स्वीकार करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ग्रंथ स्वरूप जितना भी साहित्य है वह सारा का सारा अंग्रेजी में है। बाबा साहब की सारी किताबें किस में है? उन्होंने जितना भी ज़्यादातर किस में लिखा? उन्होंने न हिंदी में लिखा, न मराठी में लिखा, क्योंकि वो ज़्यादा तो विदेश में पढ़े। उनकी ज़्यादातर डिग्रियाँ, जो बड़ी डिग्रियाँ, सब विदेश से हैं। और विदेश में हमारी भाषा तो है नहीं इंडियन, सब इंग्लिश टू इंग्लिश है। तो बाबा साहब ज़्यादातर किताबें अपनी, और आपको भारतीय संविधान भी इंग्लिश में ही है। और उनका अधिकांश साहित्य मराठी और हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुदित है। यानी कि जो मराठी हमको मिल रहा है ट्रांसलेटेड है। बाबा साहब ने मराठी में भी नहीं लिखा, हिंदी में भी नहीं लिखा। जो हम और आप पढ़ रहे हैं हिंदी मराठी, यह ट्रांसलेटेड है, अनुदित है और हो रहा है। जिसका परिणाम यह हो रहा है कि जिनमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जानने समझने की इच्छा है, वे लोग उनके विचारों को अच्छी तरह से जान रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने मुक्ति की, अपने स्वतंत्रता के, अपने मानवता के रास्ते को खोज रहे हैं। आज संपूर्ण भारतवर्ष में और संसार के अन्य देशों में भी उनके विचारों का, उनकी मान्यताओं का और स्थापनाओं का प्रचार और प्रसार लगातार हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का, उनकी मान्यताओं का, उनकी स्थापनाओं का प्रचार और प्रसार हिंदी भाषी क्षेत्रों में और संपूर्ण भारतीय समाज में तथा भारत के बाहर के देशों के लोगों में भी हो। इसके लिए जिन लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, उनमें डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का नाम और स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का जीवन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के लिए समर्पित था। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ही उनके कुछ किताबों का हिंदी अनुवाद भी किया। और विशेष तौर पर अछूत तो पहले कौन थे? अछूत पहले, यह किताब भी बाबा साहब ने लिखा है। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, रिडल्स इन हिंदुज़म आदि। डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने अनेकों पाली, संस्कृत, सिंहली, अंग्रेजी आदि भाषाओं के महत्वपूर्ण ग्रंथों का सरल हिंदी में अनुवाद किया है, जो हिंदी में बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं और लोकप्रिय हुए हैं। सरल और अर्थपूर्ण अनुवाद करने में डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी को बड़ी महारत हासिल थी। इसलिए हिंदी साहित्य में
अनुवाद के क्षेत्र में और लेखन शैली, रचना शैली के क्षेत्र में उनका लोहा माना जाता है। डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी ने सन 1960 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ का बहुत ही अल्प समय में, अल्प का मतलब कम समय में हिंदी अनुवाद किया और यह ग्रंथ सन 1961 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी मुंबई ने प्रकाशित किया। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी मुंबई ने प्रकाशित किया। उसके बाद इस हिंदी संस्करण के कई संस्करण प्रकाशित हुए और कई प्रकाशकों ने प्रकाशित किए। डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी का परिनिर्वाण सन 1988 में हुआ, लेकिन उस समय तक इस हिंदी संस्करण का संशोधित संस्करण प्रकाशित नहीं हुआ था। इसलिए इस हिंदी संस्करण में जो कुछ भाषा की बहुत ही साधारण कमियां रही हैं, उनको दूर करने का हमने प्रयास किया है। डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी पाली और बौद्ध धर्म तथा बौद्ध साहित्य और दर्शन के विश्वविख्याति प्राप्त विद्वान भिक्षु थे। वे बौद्ध धर्म की सामाजिक, मानवीय, समतावादी और वैज्ञानिक भूमिका के प्रभावी भाष्यकार थे। इसलिए वे सन 1950 से पहले से ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समाज क्रांति के आंदोलन से प्रतिबद्ध जुड़े हुए पहले भारतीय बौद्ध भिक्षु थे। पहले भारतीय बौद्ध भिक्षु कौन है? डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी, जो डॉक्टर बाबा साहब के क्रांति से जुड़े हुए थे। और इसी के कारण उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ का बड़े उत्साह के साथ हिंदी अनुवाद किया। डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी का भाषा का ज्ञान और समझ की शब्दकोश के आधार पर नहीं बनी थी, इसलिए उन्होंने द बुद्धा एंड हिज धम्मा का हिंदी अनुवाद करते समय किन्हीं शब्दकोशों का आधार नहीं लिया था और ना ही उन्हें किन्हीं शब्दकोशों का आधार लेने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि सारा बुद्धिज़्म उनके दिलो दिमाग में उपस्थित था। इसलिए उनके लिए समय का कोई मायना नहीं था। वे एक बौद्ध भिक्षु थे, भगवान बुद्ध के धम्म को समर्पित थे, इसलिए वे कभी भी व्यक्तिवाद के जाल में नहीं फंसे और न उलझे रहे। उन्होंने कभी भी अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं किया और न अपनी बुद्धि का प्रदर्शन किया, लेकिन जिन्होंने उनको देखा, सुना और पढ़ा, वे उनका लोहा मानते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ की ओर देखने का कई लोगों का अपना अपना नज़रिया रहता है। अभी जैसे कि समाज में अनेकों प्रकार के लोग हैं। बुद्धा एंड धम्मा को कुछ लोग ये बता देंगे कि ये पूरी तरह से बुद्धिज़्म के खिलाफ है, क्योंकि बुद्धिज़्म में क्या बड़ी भारी श्रद्धा है, विश्वास है। जैसे कि आप लोग कभी कभी पूजा वगैरह करते हो तो भगवान के सामने खीर वगैरह, भोजन वगैरह रखते हो, लेकिन ये बात बाबा साहब ने बुद्धा एंड धम्मा में नहीं लिखा। तो दूसरा आदमी देख रहा है कि जो बाबा साहब ने लिखा नहीं तो रखे क्यों हैं, पूछते हैं ना, विचार खड़ा होता है कि भाई जैसे हमारी आपकी श्रद्धा होती है। जैसे कुछ लोग यहाँ विदेश गए हो, कोई थाईलैंड वगैरह, तो श्रीलंका गए हो, तो वहाँ देखो, वहाँ की श्रद्धा में अपने इंडिया में देख लो। तो हम लोग कभी कभी श्रीलंका या थाईलैंड की कॉपी करते हैं, वैसा हम यहाँ सजाने की सोचते हैं, वैसा हम यहाँ खाना रखने की सोचते हैं। तो जो बातें इसमें लिखी नहीं तो लोग उसका विरोध करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। ये तो ब्राह्मणों की नीतियाँ हैं, वो भी अपने भगवान को भोग लगाते हैं, दुनियादारी करते हैं, लेकिन उन्होंने भोग लगाना सीखा कहाँ से? आधा से ज़्यादा जो उन्होंने चुराया है वो तो आपके पाली साहित्य से चुराया है। भोग लगाना, भगवान को खाना खिलाना उन्होंने कहीं और से नहीं सीखा है, उन्होंने बल्कि पाली साहित्यों का उठा लिया, क्योंकि उनके पास इतना कोई बड़ा विद्वान नहीं था जो अलग से कोई अच्छी बातें लिख सके। तो उन्होंने देखा कि बौद्ध देशों में जाकर देखे, घूमे, भ्रमण किए, उनको लगा कि नहीं, हम भी कुछ अपना इंडिया में बना सकते हैं, क्योंकि इंडिया में आधे ज़्यादा पागल हैं, वहाँ अपनी व्यवस्था चल जाएगी बढ़िया और अच्छा खासा राज करेंगे। तो उन्होंने यहाँ अपना दिमाग चला लिया। और आज जब अपने लोग उस व्यवस्था को छोड़ देते हैं तो उनको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको समझ नहीं आती कि ये लोग क्या, ये तो वही फिर मतलब पुरानी परंपरा को पकड़ के चले। वो भी भोग लगाते हैं, इधर भंते जी भी भोग लगवा दिए, लग तो नहीं रहा आरएसएस वाले तो नहीं हैं, ऐसे मन में विचार आ जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द बुद्धा एंड धम्मा ग्रंथ की ओर देखने का कई लोगों का अपना अपना नज़रिया है और यही बड़ी अच्छी बात भी है। इससे ज्ञान का विकास ही होता है, हानि नहीं होती है। ज्ञान का हानि नहीं होती है। हानि कब होती है? ज्ञान दिमाग लगाने से हानि हुई है? कभी नहीं होती है हानि। अगर हम कहीं दिमाग लगाते हैं तो उससे हानि होती है कि लाभ होता है?
आगे बढ़ते हैं। लाभ होता है, हानि नहीं होती है, लेकिन वह नज़रिया सकारात्मक रचनात्मक होना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाला नहीं होना चाहिए, जिससे नुकसान होने का ज़्यादा खतरा रहता है। अपनी बुद्धि का प्रदर्शन मत कीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, बहुत जानकार हूँ, पूरी दुनिया में मैं ही विद्वान हूँ। डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी केवल एक अनुवादक और पेशेवर अनुवादक नहीं थे, बल्कि वे बौद्ध धर्म को समर्पित और एक सामाजिक परिवर्तनवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। वे बौद्ध धर्म के एक नए व्याख्याकार थे। वे एक बुद्धिवादी बौद्ध भिक्षु और स्वतंत्र चिंतक भी थे। वे ज्ञान के खोजी थे, ज्ञान को ढूंढने वाले नहीं थे। ज्ञान के, यहाँ देखो बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि वे ज्ञान के खोजी थे, ज्ञान को ढूंढने वाले नहीं थे। खोजी और ढूंढने वाले में अंतर होता है। खोजी व्यक्ति उससे आगे भी बढ़ता है, और ढूंढने वाला वह जितना मिला उतने में खुश है। और खोजी व्यक्ति क्या सोचता है कि इसके आगे भी कुछ और होगा, तो और आगे बढ़ता रहता और आगे। तो ये ज्ञानी लोगों की पहचान है कि वो रुकते, सीमित नहीं है कि भाई यही सब कुछ है या इतना ही, जितना हमारे महापुरुषों ने लिखा है, जितना पता है इतना ही सब कुछ नहीं, उसके आगे भी और है। कभी हमें लगता था कि भारत देश ही पूरी दुनिया में है, मतलब पूरी दुनिया में भारत देश ही, इसके बाहर कुछ है नहीं। लेकिन जब बड़े होते, जब ज्ञान होता, लगता है कि नहीं, भारत देश तो बहुत छोटा है, और बड़ा भारत है, और बड़ी दुनिया है, और न जाने कितने देश हैं। डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ के इस हिंदी अनुवाद का अपना महत्व है, और इसी अनुवाद के आधार पर बाद के सभी अनुवादक हुए हैं, इसलिए इस अनुवाद का अपना महत्व है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बौद्ध आंदोलन के लिए डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। बुद्ध भूमि प्रकाशन द्वारा भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ का यह संशोधित संस्करण प्रकाशित किया गया है। आशा है यह संशोधित संस्करण पाठकों को अच्छा लगेगा और पाठक वर्ग इसका स्वागत करेंगे। यदि कुछ सुझाव है तो उनका भी स्वागत है। आप सुझाव दे सकते तो बता सकते हैं आप भी अपना सुझाव। ऐसा नहीं कि उन्होंने जो छपवा दिया है इतना ही सब कुछ है, आप अपना मत दे सकते हैं कि भाई यहाँ ये बाबा साहब ने नहीं लिखा है, या बाबा साहब नहीं लिख पाए, उनको समझ नहीं मिल पाया, हम कुछ बता रहे हैं, इसको ऐड कर दीजिए बुद्धा एंड हिज धम्मा में। उन्होंने ऐसा मतलब कहा है कि आप स्वागत, उन्होंने देखो यदि कुछ सुझाव है तो उनका भी स्वागत है। उन्होंने मना नहीं किया कि सब कुछ यही है, उन्होंने कहा कि अगर कुछ सुझाव आप दे सकते हैं तो और बेहतर किया जा सकता है। अब नम्र निवेदन है, जिस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्रांतिकारी जीवन उनके असमर्थ और अभिकलित मस्तिष्कों के लिए दुर्बोध और चर्चा का विषय रहा है, उसी प्रकार उनकी अनेक कृतियों में से यह उनकी अंतिम अनुपम तथा सर्व का मतलब सभी, लोक का मतलब लोग, इन सभी लोगों के हितकारी पूर्ति भी काफ़ी लोगों के लिए दुर्बोध और किंतु परंतु का विषय बन गई है। इस प्रकार के कार्य के लिए कितने सतत परिश्रम, कितनी सूझबूझ, कितनी पैन्य दृष्टि की आवश्यकता हो सकती है। देखो, बुद्ध को लेकर कोई किताब लिखने के लिए आपके पास एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुद्ध ऐसा नहीं कि इंडिया में है, बुद्ध तो विश्व में फैल गए ना, उनकी विचारधाराएं फैल गई। तो बुद्ध पे कोई किताब लिखना आपके पास एकदम ठोस सबूत होना चाहिए। जैसे अभी हमने शुरू में पढ़ा कि इस किताब की आलोचना शुरू में हुई, लेकिन जब खोजा गया तो उसके एविडेंस भी मिल गए। तो उन्होंने कहा नहीं, बाबा साहब इसके विरोधी नहीं हैं, क्योंकि एविडेंस हमको मिल गया जो बाबा साहब ने इसमें लिखा था। आपके सम्मुख सारा त्रिपिटक है। त्रिपिटक का मतलब है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय तथा खुद्दक। अकेले खुद्दक निकाय में ही धम्मपद, सुत्त निपात जैसी 15 पुस्तकें हैं। विनय पिटक में भी महावग, चूलवग आदि 5 ग्रंथों से कम नहीं है, और अभिधम्म पिटक में तो पूरे 7 ग्रंथ हैं। इन सभी ग्रंथों पर पृथक पृथक अर्थ कथाएँ हैं जो अपने मूल ग्रंथ से प्रायः कई गुना बड़ी हैं। त्रिपिटक बाह्य किंतु त्रिपिटक के ही समान आदृत, मिलिंद पन्नों तथा विशुद्धि मग्गों
सादृश ग्रंथ है। बुद्ध चरित्र तथा दूसरा अवदान साहित्य है। अनेक समानताएं रहने पर भी विषम प्रतीत होने वाले कथनों को भी कमी नहीं है। आप इस विशाल वाङ्मय में से एक ऐसा चयन तैयार करना चाहते हैं जिसमें जो कुछ भी हो यथासंभव बुद्धिज्म हो, जिसमें भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षाओं की एक पूरी रूपरेखा आ जाए, जिसमें यथासंभव पुनरुक्ति भी कम से कम हो और जो न केवल बुद्धि प्रधान मस्तिष्कों को बल्कि भावना प्रधान प्रवृत्तियों को भी कल्याण मार्गी बना सकने में समर्थ हो सकें। क्या यह कार्य सहज कार्य है? यह कार्य डॉक्टर अंबेडकर के लिए भी सहज कार्य नहीं हो रहा। यह कार्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भी सहज कार्य नहीं ही रहा होगा। इस कठिनाई की प्रतिध्वनि उनके इस कथन में स्पष्ट है। बौद्ध पाली त्रिपिटक और उसकी अठकथाएँ समुद्र की तरह विशाल हैं। उन्हें कंठस्थ कर सकना सचमुच एक बड़ी असाधारण बात है। यानी कि बुद्ध के पूरे वचनों को कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना कोई नॉर्मल बात नहीं है। एक से अधिक बार ऐसा हुआ है कि भगवान बुद्ध ने जो कुछ कहा है उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं हुई है। उसकी रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? कभी रिपोर्ट लिखवाए हो? इन्फॉर्मेशन हो सकता है ना। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? FIR सुने हो? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन। हाँ, तो यहाँ रिपोर्ट कहा जा रहा है कि ठीक रिपोर्ट यानी जानकारी। हाँ, रिपोर्ट ना हुई हो, क्योंकि हम देखते हैं कि भिक्षु भी भगवान बुद्ध के पास गए और प्रश्न किया है कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। कर्म और पुनर्जन्म तक के बारे में जब गलत रिपोर्ट हुई है उसके अनेक अवसर हैं। इसलिए त्रिपिटक में भी जो बुद्ध वचन करके माना गया है उसे भी बुद्ध वचन स्वीकार करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 278 इसी बुक में मिलेगा अभी आगे। मतलब यहाँ ध्यान से सुनो इस बात को। इसलिए त्रिपिटक में भी जो बुद्ध वचन करके माना गया है उसे भी बुद्ध वचन स्वीकार करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है क्योंकि जब किताबों का ट्रांसलेटेड होता है या बार बार उसकी छपवाई होती है तो कुछ ना कुछ सेंटेंस या वाक्य उसमें बदल जाते हैं। लंबे समय से किताब कितने बार ट्रांसलेटेड होता है। कभी कभी हो सकता है कि लिखने वाला नींद में रहा हो, कुछ और लिख दिया हो, समझ रहे हैं ना। उसके लिए देखो ट्रांसलेटेड जो होता है पूरी तरह से ज़रूरी नहीं कि पूरी तरह से एकदम अवेयरनेस में हो। कभी कभी मान लो नींद आ गई, झपकी आ गई, मन में कुछ और चल रहा है, उसने किताब में लिख दिया हो मन की बातें, तो लोगों ने उसको भी बुद्ध वचन समझ लिया। तो वो यहाँ बाबा साहब कह रहे हैं कि जो त्रिपिटक में यह माना गया कि बुद्ध वचन है उसके लिए भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि बुद्ध वचन एक किताब में लिखा है तो इसलिए बुद्ध वचन है। परिस्थिति सचमुच विकट है, किंतु डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की शब्दों में सौभाग्य से त्रिपिटक, कितने भाग्य से? सौभाग्य से त्रिपिटक में ही एक कसौटी विद्यमान है जिससे किसी भी वचन के संबंध में यथार्थ निर्णय पर पहुंचने में सहायता ली जा सकती है। वह कसौटी है कि भगवान बुद्ध के बारे में एक बात बड़े ही विश्वास के साथ कही जा सकती है, वे कुछ नहीं थे। फिर क्या थे? वो कुछ थे ही नहीं तो फिर क्या थे? पूरा सेंटेंस सुनो, अभी आधा आपने सुना है। वे कुछ नहीं थे। यदि उनके कथन बुद्धि संगत तर्क संगत नहीं होता था, वो भगवान बुद्ध कुछ नहीं थे अगर उनकी बातें क्या नहीं थी? तर्क संगत और बुद्धि संगत। अब जैसे बुद्धिज्म में कैसे हमेशा तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है। बुद्धिज्म में हवाई बातें हैं क्या? ऐसा कह दिया गया तो ऐसा ही हो गया। यहाँ हवाई बातें नहीं हैं, यहाँ ज्ञान का इस्तेमाल किया जाता है, विवेक का इस्तेमाल किया जाता है। बुद्धिज्म इसलिए सबसे हटके है, सबसे हटके है। दूसरी बातों का यथा योग मूल्यांकन करते हुए यह बात कही जा सकती है कि जो बात बुद्धि संगत है, जो बात तर्क संगत है, वही बुद्ध वचन है।
अब जैसे कोई बात बताए कि आदमी से, कुछ लोग ये शेयर कर देते हैं, ध्यान में गए थे ना, तो जब ध्यान लग गया था बहुत गहरा वाला, तो ऐसा हमको भगवान बुद्ध दिखाई दिए थे। ध्यानी लोग जो एक आध पहली बार शिविर उबिर करते ना, तो वो ऐसे जब वहाँ से आते शिविर करके ना, बताते बनते जी थोड़ा सा सपना आया था, वो भगवान बुद्ध दिखाई दे रहे थे। भले तो मैं कहता तुम्हारा मन सोच रहा था भगवान बुद्ध के बारे में, इसलिए भगवान बुद्ध आ गए थे। तो इस तरह से बातें जो होती कहीं ना कहीं आदमी या तो उसका मन चंचल है, या तो वह कमज़ोर मन का। मुझे तो भगवान बुद्ध आज तक नहीं दिखाई दे, इतने दिन से पहना जेवर आज तक नहीं दिखाई दे, भगवान बुद्ध का सपना ही नहीं आया आज तक। दूसरी बात यह है कि भगवान बुद्ध ने ऐसी बेकार की चर्चा में नहीं पढ़ना चाहा जिसका आदमी के कल्याण से कोई संबंध ना हो। इसलिए कोई भी ऐसी बात जिसका आदमी के कल्याण से कोई संबंध नहीं है, यदि भगवान बुद्ध के सिर मढ़ी जाती है तो उसे बुद्ध वचन स्वीकार नहीं करना चाहिए। अभी देखते हम बहुत सी उपासिकाएं उपासक स्टेटस डालते हैं और उसमें नीचे लिख दिया जाता है बुद्धा थॉट, बुद्ध विचार। तो जब मैं उसको पढ़ता हूँ तो मैं तर्क कर लेता हूँ कि ये तो बुद्ध वचन नहीं है। कभी कभी लोग अपनी बात को रखते हैं स्टेटस पे और उसमें नीचे लिख देते हैं गौतम बुद्ध, बुद्ध वचन। अपनी बात को, अपनी भावनाओं को वो स्टेटस में डालते हैं, नीचे लिख देते हैं गौतम बुद्ध, यानी कि किसने कहा है, गौतम बुद्ध ने कहा। आज अगर आप सोशल मीडिया पे विश्वास करते हो तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं, वो कुछ अपनी बात लिखेंगे, नीचे लिख देंगे गौतम बुद्ध ने कहा है। किसने कहा है? और वह बात लगातार प्रचार और प्रसार हो रही कि भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा है। इसी कसौटी पर परख कर लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने परंपरागत बुद्ध वचन को बुद्ध वचन स्वीकार करने या स्वीकार न करने का रास्ता अपनाया है। पहली बात जो उन्होंने अपने इस ग्रंथ में परंपरागत मान्यता के विरुद्ध अथवा उससे भिन्न लिखी है वह है तथागत की प्रवज्ञा, तथागत की प्रवज्ञा अतः उनके अभिनिष्क्रमण के कथानक को ही लेकर सिद्धार्थ कुमार प्रवज्जित हुए थे यह सत्य है, सिद्धार्थ प्रवज्जित हुए थे यह सत्य है, किंतु प्रश्न है वह क्यों प्रवज्जित हुए थे, वह क्यों प्रवज्जित हुए थे। कक्षा 5 तक अभी तक हमको यही पढ़ाया गया कि उन्होंने वो घटनाएं देखी थी, हम लोगों को यही पढ़ाया गया और हम लोग भी यही जानते थे कि उन्होंने कभी देखा नहीं था, इससे उनका मन विचलित हो गया। लेकिन यहाँ बाबा साहब ये बातें इसमें लिखते नहीं है। तो यहाँ पर तर्क किया गया कि अगर भले राजा का घराना हो, राजा का दरबार हो, तो ऐसा नहीं कि उनके घर में कोई बूढ़ा ना हो, ऐसा नहीं कि जवानी में ही निपटा देंगे उसको, जवानी में तो निपटाएंगे नहीं, बूढ़ा तो होगा आज नहीं तो कल, तो क्या जो बूढ़ा होगा उनको पहले ही मार देंगे? नहीं, तो बूढ़ा होगा उसको देखेंगे। तो यहाँ तो सीधा सीधा हम लोग तर्क करें तो सीधा पकड़ में आ जाते कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि राजा के दरबार में बूढ़ा, आसित मुनि भी तो आया तो वो भी तो बूढ़ा ही था। तो यहाँ बाबा साहब वो बातें नहीं लिखते जो आज तक हम लोगों ने कक्षा 8 तक पढ़ा कि ये घटना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा है। परंपरागत मान्यता है कि एक बूढ़े, एक रोगी, एक मृत तथा एक साधु को देखकर यदि उन्हें संसार के दुखमय जीवन का प्रतीक मानकर इस कथानक को एक अलंकारिक रूपक मात्र स्वीकार कर लिया जाए तब तो बात दूसरी है, किंतु यदि 29 वर्ष की आयु होने तक भी सिद्धार्थ द्वारा एक बूढ़े, एक रोगी और एक मृत व्यक्ति को न देखे रहने की बात को ऐतिहासिक सत्य माना जाए तो यह ऐतिहासिक सत्य ऐसा ही सत्य होगा जिस पर विचारवान का प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अब हम ऐसा बताने लगे तो सवाल तो खड़ा होगा ना, भाई जरूरी नहीं समाज में सभी पागल हैं, कुछ इसमें समझदार भी होते हैं। हम कभी पता है कुछ बताते तो ऐसा लगता है सब पागल ही बैठे हैं, अपने हिसाब से सब बता देते हैं। उनको नहीं लगता उसी बीच में कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी बैठा होता है, और बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा बैठा रहता है कि समझ नहीं आता कि वो बुद्धिमान, उसका पहनावा सबसे अलग रहेगा, बहुत शांत स्वभाव रहेगा, बहुत ज़्यादा वो ऐसा नहीं दिखेगा, देखने में तो पागल ही लगेगा, लेकिन भीतर से बहुत बुद्धिमान रहता है। और अवश्य लगेगा आखिर इस ऐतिहासिक सत्य की प्राचीनतम साहित्यिक साक्षी क्या है। इसकी साहित्यिक साक्षी केवल वे पाली अट्टकथाएँ हैं जिन्हें बुद्ध घोष तथा अन्य बौद्ध आचार्यों ने भगवान बुद्ध के 1000 वर्ष बाद परंपरागत सिंहल अट्टकथाओं का आश्रय ग्रहण कर पाली भाषा में लिखा। क्या त्रिपिटक के अंतर्गत गिने जाने वाले ग्रंथों में से किसी भी ग्रंथ में इस बूढ़े रोगी,
मृत साधु को देखकर अभिनिष्क्रमण किए जाने वाले कथानक का कहीं उल्लेख नहीं है, हमारी सीमित जानकारी में कहीं भी नहीं है। पूरे त्रिपिटक में ये चीज़ें नहीं हैं। तो इसका मतलब किसी ने अपना दिमाग जरूर लगाया है। जब त्रिपिटक में नहीं है तो ये कहाँ से पकड़ लाई ये 4 घटनाएं? हाँ, तो कहीं ना कहीं होशियार आदमी ने अपना दिमाग ज़रूर लगाया है कि जो पाली साहित्य में कहीं नहीं लिखा था, तुमने कहाँ से लाके इसको गढ़ दिया। हमारी सीमित जानकारी में कहीं भी नहीं है। खुद्दक निकाय के सुत्त निपात के अट्ठक वग्ग में अत दंड सुत्त है, उसमें प्रवज्जा का ठीक कारण व्यक्त हुआ है, प्रतीत होता है। उस सुत्त में कहा गया है अत दंडा भयं जातं जनंग पसत में मेधकं संवेग कित्तासामे यथा संविजितं मया हंदमानं पज्जं दिस्वा मध्य यप्पा अप्पोदके यथा अयमये व्यारूधे दिस्वा में भय माविषे समंत्रो लोको दिशा सब्बा समेरिता इच्छं भवनमत्तनो ना दिशासी अनुसितं ओसने त्वे व्यारूधे दिस्वा में अरति यहो अथित सल मध्यखे दुंदसं हृदय निशितं। अर्थ इसका क्या होता है? शस्त्र धारण भयावह लगा, शस्त्र धारण भयावह लगा यानी डरावने लगा, उससे यह जनता कैसे झगड़ती है। देखो मुझ में संवेग है, मुझ में वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ, यह मैं बताता हूँ। अपर्याप्त पानी में जैसे मछलियाँ छटपटाती है, वैसे ही एक दूसरे से विरोध करके छटपटाने वाली प्रवृत्तियों को देखकर मेरे अंतःकरण में भय उत्पन्न हुआ। चारों ओर का जगत असार दिखाई देने वाला, सब दिशाएं कांप रही थी ऐसा लगा, और उसमें आश्रय का स्थान खोजने पर निर्भय स्थान नहीं मिला, क्योंकि अंत तक सारी जनता का परस्पर विरुद्ध हुए देखकर मेरा जी ऊब गया। जी का मतलब मन, मेरा मन ऊब गया। तब अपने ही हृदय की भयंकर पीड़ा मुझे दिखाई दी। फिर सुत्त निपात की पवज्जा सुत्त में प्रारंभ में ही निम्नलिखित गाथाएं हैं। पवज्जं कित्तासामे यथा पवज्जी चक्षुमा यथा भीमं समानो सो पवज्जं समरोचयि संबाधाया घरावासा रज्जसन इति अभ्भो कासु च पवज्जा इति दिस्वान पवज्जे। देखो प्रोफेसर धम्मानंद कौशाम्बी कृत भगवान बुद्ध का हिंदी अनुवाद। चक्षुष्मान ने प्रवज्जा क्यों ली और उसे वह किस प्रकार से प्रिय लगी, यह बतलाकर उसकी प्रवज्जा का मैं वर्णन करता हूँ। गृहस्था आश्रम तो अड़चनों और कूड़े कचरे की जगह है। गृहस्थ आश्रम अड़चनों और कूड़े कचरे की मैं नहीं कह रहा हूँ। तथा प्रवज्जा खुली हवा है। प्रवज्जा देखो आपके पास क्या है, बहुत सारे अड़चने हैं। सुबह भी ध्यान दे, सुबह भी उठेंगे तो सोचना पड़ेगा आज सब्जी कम तो नहीं है, आज ये तो दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास ऐसी समस्या, पात्र उठाए मांगे खाए। हमारे पास ऐसी अड़चन नहीं है कि भी शाम की व्यवस्था करना है, अभी परिवार चलाना है, आदि आदि। तो इसलिए उन्होंने ऐसा यहाँ पर लिखा है कि गृहस्थाश्रम तो अड़चनों और कूड़े कचरे की जगह है तथा प्रवज्जा खुली हवा है। प्रवज्जा खुली हवा है। यह जानकर वह परिवर्जक बन गया। प्रोफेसर धम्मानंद कौशाम्बी की ही मान्यता का समर्थन करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्धार्थ की प्रवज्जा का अभिनिष्क्रमण का जो मनमोहक रूपक चित्रित किया है, हम नहीं जानते कि यह भी यथार्थ इतिहास के कितना समीप व दूर है, किंतु हम इतना जरूर अनुभव करते हैं कि त्रिपिटक में उनके प्रवज्जित होने के कारणों की और जो भी छूट पुट संकेत व बूढ़े रोगी मृत साधु कथानक की अपेक्षा इस एक दूसरे के विरोध करके छटपटाने वाली प्रवज्जा को देखकर कथानक से मेल खाते हैं। इस प्रकार इसकी कम संभावना नहीं है कि सिद्धार्थ कुमार के अभिनिष्क्रमण का मतलब गृह त्याग होता है के मूल में इस छटपटाने वाली प्रजा के दुख के मूल कारण को पता लगाने की आकांक्षा ही प्रधान नहीं हो। क्या इसमें कुछ भी आश्चर्य हो सकता है कि लोग उसे यह कहकर याद करते रहे हों कि यह उच्च कुलोत्पन्न था, श्रेष्ठ माता पिता की संतान था, संपन्न था, तरुण के मध्य में था, सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त था,
सुख भोग में पला था और वही अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा कि पृथ्वी पर शांति बनी रहे और जनता का कल्याण। अपने संबंधी, उन्होंने अपने घराने में इसका विरोध किया। पानी का झगड़ा था ना, इसमें आगे अभी मिलेगा। कल्याण हो। लोगों का कहना था कि यह इसका स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग है, यह बड़ी ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं है। उपमा मतलब क्या है? उपमा मतलब इसकी उपमा तुलना नहीं हो सकती है ना। यह शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी है। जिस प्रकार जंजीर की एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी रहती है, उसी प्रकार भगवान बुद्ध के इस गृह त्याग के उद्देश्य और उसकी पूर्ति की पुण्य गाथा का ही नाम भगवान बुद्ध का धम्म होना ही चाहिए। यह मान्य ही है कि भगवान बुद्ध ने जनता के दुख के कारणों की गहराई में जाकर उन कारणों को नष्ट करने का उपाय जानकर जनता को उसकी जानकारी कराकर दुख का मूलोच्छेद करने के उद्देश्य से। टाइम क्या हो गया? घड़ी थोड़ा सा दूर हो गई ना, पिछली बार यहीं पास में थी मेरी। 6:30 हो गया, ठीक है 5 मिनट। कहाँ था मैं? क्या बता रहा था? गृह त्याग किया। अब यह दुख तो 2 तरह से हो सकता है, सांप्रदायिक दुख, दूसरा सांदिटिक दुख। वह दुख जो किसी को नरक या अपाप में जन्म ग्रहण करने पर भोगना पड़ता है, तथा वह दुख जो किसी को बार बार जन्म ग्रहण करने से भोगना पड़ता है, तथा वह दुख भी जो जन्म लेने मात्र का ही अवसंभावी परिणाम है, अर्थात जो दुख जन्म ग्रहण करने का ही दूसरा पर्याय है। वह दुख जो राग द्वेष तथा मोह के कारण उत्पन्न होता है, और राग द्वेष तथा मोह का क्षय कर देने से यही इसी की 6 फुट की शरीर में जिसका अंत किया जा सकता है। बौद्ध वाङ्मय में दोनों प्रकार के दुखों की चर्चा है। मान लेने की बात दूसरी है, किंतु सांप्रदायिक दुखों की उलझने के बाद आदमी को नरक के अस्तित्व को भले ही वह सिद्ध हो चाहे असिद्ध हो स्वीकार करना ही पड़ता है। मरणांतर जन्म ग्रहण को भले ही वह भी सिद्ध हो चाहे असिद्ध हो स्वीकार करना ही पड़ता है, तथा जीवन को ही स्वभाव से दुख रूप मान लेना होता है। यह सभी मान्यताएं किसी के गले उतर सकती है और किसी के गले नहीं भी उतर सकती है, किंतु सांदिटिक दुख का जो रूप है, उसकी जो अनुभूति है और उसके क्षय की भी जो पूरी संभावना है, उसके लिए उक्त किन्हीं मान्यताओं का आश्रय लेने की अपेक्षा नहीं है। भगवान बुद्ध ने अपने धम्म को सांदृष्टिक धम्म भी कहा है। हमारा नित्य प्रति का धम्मानुसरण इसी प्रकार का है। स्वाखातो भगवतो धम्मो संदिष्टिको अकालिको यही पश्य को पनय को पच तंगबेरी तब्बो वियु हित। बुद्ध वंदना धम्म वंदना में ये आएगा। भिक्षुओं या धम्म अच्छी तरह समझकर कहा गया है। या धम्म अच्छी तरह समझकर, अगर बुद्ध कुछ बोलते तो सोच समझकर ही बोलते हैं, और साधारण मनुष्य बिना सोचे मन में जो आया, कहीं से जो सुना लपेट लिया अपने की तरफ पे भी कुछ और छोड़ दिया। आदमी कैसे होता है आज के आदमी कैसे होता है, कुछ उनका लिया कुछ अपना लपेट के बता दिया कि इस आदमी ने ऐसा कहा था। तो भगवान ऐसा नहीं बोलते। भगवान उतना ही बोलते हैं जो सत्य हो, जो क्या हो, सत्य हो। भिक्षु या धम्म अच्छी तरह समझकर कहा गया सांदिष्टिक है या धम्माकालिक है, इसके बारे में कहा जा सकता है कि आओ और स्वयं देख लो, या ऊपर उठाने वाला है और हर विज्ञ पुरुष इसका स्वयं साक्षात्कार कर सकता। हमारी दृष्टि में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस ग्रंथ की यह बड़ी विशेषता है कि उन्होंने बौद्ध वाङ्मय में धम्म का जो सांदृष्टिक अंश है उसी को अपने ग्रंथ में प्रधानता दी है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय की सांप्रदायिक शिक्षाओं की यही विशेषता है कि यदि कोई उन्हें सिद्ध नहीं कर सकता तो उन्हें कोई असिद्ध भी नहीं। ध्यान से सुनो, फिर से मैं पढ़ देता। प्रत्येक धार्मिक जो अनेकों संप्रदाय हैं, सांप्रदायिक शिक्षाओं की यही विशेषता है, यानी धर्म की यही शिक्षा है कि यदि कोई उन्हें सिद्ध नहीं कर सकता तो असिद्ध भी नहीं कर सकता।
पक्षपाती एक तरह के तर्क देते रहते हैं, पक्षपाती एक तरह के तर्क देते रहते हैं, विरोधी दूसरी तरह के। ना उनके तर्कों से कुछ सिद्ध होता है और ना इनके तर्कों से कुछ खंडित। लाभ इतना ही है कि जबान की लपालपी अथवा शास्त्र चर्चा युग युगांत तक बनी रहती है। मतलब अगला आदमी पक्ष करके बात कर रहा है कि हमारा सही है, अगला आदमी कह रहा है हमारा सही है, लेकिन कुछ अर्थ निकल नहीं रहा है। अगला आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है और हम मनवाने के लिए जान लगा देने कि भाई मान ले यही सही है। जैसे कि अपने समाज में देखो बहुत सारे लोग क्रिश्चियन है कि नहीं है, हम उनको बनाने की ज़बरदस्ती कोशिश करते, तू भी बन जा, बुद्धिस्ट हो जा। लेकिन क्यों बने भाई बुद्धिस्ट, क्यों बने? आपने ऐसा उसको क्या बताया, या आपने ऐसे उसकी कौन सी समस्या दूर की जो क्रिश्चियन बन गया? थोड़ी सी छोटी सी बात बता के ख़त्म करता हूँ। मेरा क्लासमेट क्रिश्चियन है, डोंगरे है, क्या है मेरा क्लासमेट क्रिश्चियन है और एक वासनिक है, निशांत मेरा दोस्त है। तो जो निशांत है वो हमेशा धर्म की चर्चा करता है, किसकी? और धर्म की जब चर्चा करता है तो उसमें वो तर्क लगा के बोलता है, और साइंस जर्नी का बहुत बड़ा फैन है। जो मेरा दोस्त है साइंस जर्नी का बहुत बड़ी फैन है। वह हमेशा क्या करता है, जब वह एक शोएब नाम का दोस्त है, कभी कभी मेरे रूम पे, शोएब जो मुस्लिम है और जो ये रोहन है डोंगरे ये क्रिश्चियन है, तो ये जब हमारे रूम पर आते हैं तो हमेशा धर्म की चर्चा कौन करता है? निशांत वासनिक जो बुद्धिस्ट है वो करता है। तो वह ऐसे ऐसे तर्क ला के देता है, ऐसी ऐसी जानकारी ला के देता है कि ना तो शोएब के पास जानकारी रहती है, ना तो रोहन बुखला जाता है पूरी तरह से उसकी बातों से। क्योंकि यह जो एविडेंस दे रहा है निशांत वासनिक, ये साइंस जर्नी के माध्यम से निकालता है, कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन निकाल के लाता है। और वह जो रोहन है उसको हम भी सोचते हैं कि कुछ जानकारी करे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि वो परंपरा में आ गया। किस में आ गया? उसका पिता वो आज का क्रिश्चियन नहीं है कि ये 2-4 साल का क्रिश्चियन है, उसका पापा भी क्रिश्चियन, मम्मा भी क्रिश्चियन और वो भी क्रिश्चियन। तो इसका बहुत बड़ा छाप पड़ता है हमारे मस्तिष्क पे। तर्क करने की जो कैपेसिटी होती है वो पूरी तरह से धर्म ख़त्म कर देता है, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो वैसे हम लोगों को सोचना भी चाहिए कि ज़बरदस्ती किसी को मनाने की ज़रूरत है। यहाँ तो कहा गया, देखो स्वाखातो भगवतो धम्मा संदिट्ठि को अकाली को यही पश्य को अपने को पचतंग वेदी तब वो बीजू हित। आओ देखो स्वयं से जानो। जब तक हम इसको स्वयं से नहीं जानेंगे तब तक दूसरे के मनवाने से होता नहीं। आज जब हम भी प्रवचित हुए तो ये स्वयं की जानकारी से, स्वयं से जानने की कोशिश किया धर्म को। आज हम ऐसे प्रवचित हैं, ऐसे कट्टर हैं कि हम पसंद है दूसरी संस्कृति पसंद का मतलब उसका अपमान नहीं करते हैं, लेकिन उधर हम जाते भी नहीं हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि वह अंधकार में फंसे हुए हैं। उन्हें बताओ कि आप अंधकार में फंसे हो, तो बोलेंगे आपको कैसे पता है कि हम अंधकार में, आप ही अंधकार में हो, और हम पर दोषारोपण करेंगे। तो हम आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि 7 बजे मैं अपने बिहार में भी चालू करूँगा।